Hello guys, welcome back to my channel Think Code and today's Lead Code contest challenge third question is most frequent prime। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स में नंबर कहाँ से होंगे, 1 से लेकर 9 होंगे। ठीक है, तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें नंबर होंगे 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 नंबर कोई से भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स दे रखी है और तुम्हें क्या करना है, तुम एक जगह पे खड़े हो सकते हो, कोई सी भी जगह से चालू कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से चालू करा। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम्हें नंबर फॉर्म करने हैं। और नंबर तुम कैसे फॉर्म कर सकते हो, नंबर तुम ऐसे फॉर्म कर सकते हो कि तुम एक डायरेक्शन को पकड़ सकते हो। लेट सपोज मैंने कौन सी डायरेक्शन पकड़ी, मैंने पकड़ी राइट डायरेक्शन, राइट। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने एक कोई सा भी रैंडम नंबर में, रैंडम लोकेशन पोजीशन में चूज़ कर सकता हूँ, रैंडम। ठीक है, रैंडम पोजीशन कोई से भी चूज़ कर सकता हूँ। मैंने ये चूज़ कर ली। ठीक है, ये 1,1 पोजीशन चूज़ कर ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक डायरेक्शन पकड़ सकता हूँ, एक डायरेक्शन मुझे पकड़नी है और उस डायरेक्शन में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो मेरे को फॉर्म कैसे करने हैं। जैसे मैंने 4 फॉर्म करा, ठीक है, फिर मैं कौन सा फॉर्म करूँगा, 4, 9, क्योंकि मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ ना, 4, 9। ठीक है, अब उसके आगे तो मैं कुछ और बढ़ नहीं सकता इधर। ठीक है, तो ये हो गए 2 नंबर मैंने अगर राइट डायरेक्शन में अगर मैं मूव करता इस पोजीशन से। ठीक है, और अगर राइट डायरेक्शन में मैं मूव करता इस पोजीशन से, इस वाली से, अगर मैं इस वाली पोजीशन से मूव करता तो मेरे कौन कौन से नंबर फॉर्म होते, 1 होता, 1, 4 होता, 1, 4, 9 होता। ठीक है, ऐसे मैं कोई से भी रैंडम पोजीशन चूज़ कर सकता हूँ और डायरेक्शन भी चूज़ कर सकता हूँ, कोई सी भी 8 डायरेक्शन। ठीक है, जैसे सपोज़ मैं डायरेक्शन भी मैं कोई सी भी 8 चूज़ कर सकता हूँ, ये और ये। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे सारे नंबर्स फॉर्म करने हैं और तुम्हें क्या बताना है कि उनमें से जो प्राइम नंबर बन रहे हैं ना, जैसे इनमें से ये बना, इनमें से जो भी प्राइम नंबर बन रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, जिस प्राइम नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो तुम्हें प्राइम नंबर रिटर्न करके देना है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे। ठीक है, अगर मैं मान लो 1 से चालू करता, इस 1 से चालू करता और इस डायरेक्शन में मूव करता तो क्या बनता, 1, 1, 4, 1, 4, 3। ठीक है, ऐसे मैं हर पोजीशन से चालू कर सकता हूँ और हर 8 में से कोई सी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। और जो भी नंबर बनते जाएंगे उसमें मुझे क्या करना है, उनमें से जो प्राइम नंबर होगा, सपोज़ ये प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर बन रहा होगा ना, वो मुझे रिटर्न करके देना है। और अगर मान लो दो ऐसे नंबर है जो प्राइम हैं और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सपोज़ 143 प्राइम था। ठीक है, और ये ऐसे हमने बहुत सारे नंबर बनाए और ये 143 आया 9 बार, और एक और प्राइम नंबर है लेट से 11, वो आया मेरा 10 बार। ठीक है, और एक और प्राइम नंबर है लेट से 17, वो भी मेरा 10 बार आया, तो मैं क्या रिटर्न करके दूंगा, 17, क्योंकि 17 बड़ा है, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। अभी मैंने सोल्यूशन एक्सप्लेन नहीं करा है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करा है कि अगर इफ देयर आर मल्टीपल प्राइम नंबर्स विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिटर्न द लार्जेस्ट अमंग देम। ठीक है, तो अब यार एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें ना थोड़ा इन्होंने फालतू के कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, तुम्हें हर पोजीशन से चालू हो जाना है, बिल्कुल ब्रूट फोर्स लगानी है इसमें। ठीक है, बिल्कुल ब्रूट फोर्स लगानी है, हर पोजीशन से चालू हो जाना है। सपोज मेरा ये है 9, 7, 8, 4, 6, 5, 2, 8, 6, तो मैं हर पोजीशन से चालू हो जाऊँगा, इस पे 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 जाऊँगा, और हर 8 डायरेक्शन में मूव करूँगा। ठीक है, हर 8 डायरेक्शन में मूव करूँगा और मैं हर स्ट्रिंग बनाता जाऊँगा और उसको चेक करता जाऊँगा कि वो प्राइम है कि नहीं। अगर वो प्राइम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूँगा। ठीक है, सपोज़ मैंने 6 से चालू करा, 6 से मैं गया इस डायरेक्शन में, 6 छोड़ो, 2 से गया। ठीक है, 2 से, तो 2 से मैंने चालू करा, तो अगर क्या 2 प्राइम है, हाँ है, तो मैंने 2 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। फिर मैं गया 2, 6 पे, क्या 2, 6 प्राइम है, नहीं है। फिर मैं गया 2, 6, 8 पे,
तो क्या 268 प्राइम है? अगर जो भी प्राइम होगा उसकी मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, हर नंबर पे जाना है, हर पोजीशन पे जाना है, ठीक है। हर पोजीशन पे गया मैं, ऐसे गया, ठीक है। आई कॉमा जे को मैंने ट्रैवर्स करा, फिर मैंने उसको एक स्ट्रिंग में बनाना चाहा, ठीक है। सपोज ये है 2, तो मैंने 2 से अब चालू हो जाऊँगा मैं। अब मैं क्या करूँगा, हर डायरेक्शन में जाऊँगा, राइट में गया, अप गया, यहाँ गया, ठीक है। ये सारे डायरेक्शन में कवर कर लूँगा, ऐसे नंबर बनाता जाऊँगा, ठीक है। और चेक करता जाऊँगा कि कौन सा प्राइम है। यहाँ पे मैं प्राइम का फंक्शन लगा दूँगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि तुम सीव को यूज़ नहीं कर सकते। सीव को यूज़ करोगे तो तुम्हारी थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और वो टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीव यूज़ नहीं कर सकता इसमें, तो मैंने ये सीव का जो है, सीव को मैंने कर दिया कमेंट, और मैंने एक प्राइम फंक्शन लिख दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरा चेक करूँगा कि ये प्राइम है कि नहीं, और प्राइम के लिए मैंने ये फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अब इससे टाइम कैसे रिड्यूस हो रहा है मैं बताऊँगा, बट सेव भी लग जानी चाहिए थी वैसे तो, पर ठीक है, अब इन्होंने ऐसा कर रखा है तो कुछ नहीं कर सकते। पहले मैंने सीव लगाई थी, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं, और प्राइम है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, बस जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जो अगर दो की फ्रिक्वेंसी बराबर है तो उनमें से जो बड़ा है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही करना था। अब मैं बता देता हूँ सीव अगर मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं सीव लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं सीव लगाऊंगा तो मेरे को एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा, और मेरा वर्स्ट केस में सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। क्योंकि m की वैल्यू दे रखी है 6, n की वैल्यू दे रखी है 6, ये क्या है, m और n क्या है, मैट्रिक्स का साइज है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर बनेगा, तो मैं सीव लगाऊंगा तो इतने साइज़ का मुझे एरे लेना पड़ेगा, और उस पर सीव लगानी पड़ेगी, ठीक है। और मैं चेक करूँगा कि यहाँ तक सारे कौन कौन से नंबर प्राइम है, ठीक है। तो बजाय इसके मैं क्या कर रहा हूँ, तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लगेगी, है ना, लगभग n log n जो भी सीव की होती है, ठीक है। उसकी बजाय मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं चेक कर रहा हूँ इंडिविजुअली कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा मैक्सिमम नंबर क्या था, ये था 9999999। इसको चेक करना है मुझे कि ये प्राइम है कि नहीं, तो मैं इसके स्क्वायर रूट तक जाऊँगा। इसका स्क्वायर रूट होगा 999, ठीक है, 1000 लगभग होगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट 1000 लगभग होगा, तो ये मेरा लूप 1000 लगभग चलेगा, ठीक है। और मैं ये 1000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वहाँ से हो गया, ये 1000 हो गया, ठीक है, ये 1000 हो गया, और ये मेरा हो गया 6 × 6, ठीक है। तो और ये मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ पूरी मैट्रिक्स में, तो ये भी 6 ले लो, ठीक है। तो वर्स्ट केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इतनी, जो कि है कम मेरी n log n से। n log n कितना आ रहा है वर्स्ट केस में, ये है 10⁶, ठीक है। 99999 था ना, ये 10⁶ हो गया, ठीक है। तो log 6 × 10⁶, तो ये आएगा लगभग तुम्हारा 778,000, ठीक है। और ये है 216,000, तो ये टाइम कम है इसलिए ये पास कर जाएगा, बाकी है तो फालतू चीज़ ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्राइम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, सीव नहीं लगेगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर इट। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।